Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Classes by Sandeep Sir. Today we shall discuss class 10th Mathematics exercise 7.2 topic coordinate geometry. इसमें क्या करेंगे, पहले एक फार्मूला देखेंगे बेटा. इसमें एक सेक्शन फार्मूला होता है. सपोज डैट दिस इज ए लाइन सेगमेंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. The coordinate point of A, suppose that this is x1, y1. Suppose that this is x2, y2. सपोज करो इस लाइन पे हमें कोई पॉइंट P लिया है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y है, और इसकी जो P है ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है, AP इक्वल नॉट BP. सपोज डैट इसी जो P पॉइंट है इसको M और N रेशो में डिवाइड कर रहा है. तो इसका जो सेक्शन फार्मूला होगा, जो इसके x का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे वो इस तरह से करेंगे. x इक्वल ये जो x है M की मल्टीप्लाई करेंगे x2 में, M x2, N करेंगे x1 में प्लस N x1 अपॉन M प्लस N, कॉमा. फिर हम y के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लें तो कैसे करेंगे, इस m की मल्टीप्लाई करेंगे y2 में, m y2 प्लस n की करेंगे y1 में, n y1 अपॉन m प्लस n. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 7.2 का. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 in the ratio 2:3. Suppose that क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका A पॉइंट गिवन है, इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1, 7. दिस इज कोऑर्डिनेट, दिस इज पॉइंट B, इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 4, -3, और रेशो है इसका M रेशो N गिवन है हमारे पास 2:3, यानी ये 2 है, M इक्वल यहाँ तक और N इक्वल यहाँ पे 3 है यहाँ तक. इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछे हैं हमने, मान लिए इसके कोऑर्डिनेट ये कोई पॉइंट B है और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y. तो क्या करेंगे, इसमें x लेंगे और सीधा फार्मूला लिखेंगे M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N. तो x विल बी इक्वल टू, M की वैल्यू क्या है 2, x2 की क्या है इसमें 4, N की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 एंड दिस क्या है, दिस इज M प्लस N, तो 2 प्लस 3. y के कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कीजिए, y की यहाँ लिख दीजिए M y2 प्लस N y1 अपॉन M प्लस N. y2 क्या है इसमें -3, M क्या है 2 प्लस N की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस 3. वी गेट x इक्वल 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन 5, y इक्वल 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 अपॉन 5, x इक्वल 8 में से 3 गए 5 अपॉन 5 एंड y इक्वल 21 में 6 गए 15 अपॉन 5. x की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे क्या आएगी 3. तो x और y के पॉइंट के आगे p के 1, 3. दिस इज आंसर, या दिस इज द पॉइंट ऑफ p, जिसको क्या किया है, इस जो लाइन है इसको डिवाइड किया है -1, 7 और 4, 3 पर. इसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करे हैं P के. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 2, 3. हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछे हैं ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मतलब होता है 3 बराबर भाग, 3 इक्वल पार्ट्स. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1
किस किस को ज्वाइन कर रहे हैं? सपोज करो ये कोई लाइन है ए कॉमा बी और उसके 3 इक्वल पार्ट कर लीजिए 1 2। सपोज दैट दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। ए के पॉइंट दिए हुए हैं हमें क्या 4, -1 एंड बी के पॉइंट दिए हमें -2, 3। पी के पॉइंट मान लीजिए आप क्या ए बी मान लीजिए, इसके मान लीजिए x, y। सपोज डेट है ये तो। अब हम पहले क्या करेंगे पी के पॉइंट फाइंड करेंगे। इस पी के लिए m तो होगा 1 और n की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। क्यों होगी? क्योंकि इसमें हम p के लिए जो ले रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं 1 पार्ट और ये हो जाएगा था 2 पार्ट। 4 पॉइंट P, इसके लिए m होगा 1, n होगा 2। x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे Q के लिए भी और P के लिए भी। तो पहले a निकालेंगे, a इक्वल mx2, m कितना है? चलो पहले लिख लीजिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा b इक्वल my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m तो यहाँ 1 है, x2 की वैल्यू क्या है -2, n की वैल्यू क्या है यहाँ 2, x1 की 4 अपॉन 1 प्लस 2, a इक्वल कॉमा b इक्वल m की वैल्यू 1, y2 की 3, n की वैल्यू 2 और y1 की -1 अपॉन m प्लस 1 यानी 1 प्लस 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 और 1 3। b की वैल्यू 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 अपॉन 3। तो a की वैल्यू क्या आएगी 8 में 2 गए 6 अपॉन 3 और 3 में 2 गए 1 अपॉन 3। तो a की जो वैल्यू आई बेटा 3 2 जा 6 एंड 2 1 अपॉन 3, a b। यानी पॉइंट क्या आया ये P पॉइंट आया। इस क्वेश्चन में बेटा एक ही छूट गया, ये -3 था। क्या था ये -3। जब यहाँ पे -3 रखोगे my2 तो -3 आएगा, ठीक है। जब -3 हो जाएगा क्या हो जाएगा -5/3। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने। अब लेंगे हम क्यों के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या लेंगे P तो क्या नाम है M तो लेंगे आपकी बात 2 और N लेंगे 1। क्यों लेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो M इक्वल 2 और ये 1। x1 आपका 4 ही रहेगा, x2 आपका -2 रहेगा, y1 आपका सेम रहेगा -1 और y2 आपका सेम रहेगा -3। अब हमें क्या निकालने हैं xy निकालने। तो डायरेक्ट देता हूँ मैं कि बार x, y और यहाँ लिखूँगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n y2 यानी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो उसे। तो m की वैल्यू क्या है 2, x2 की 4, n की वैल्यू क्या है इसमें 1, x1 की, तो x2 की वैल्यू -2 है यहाँ पे, -2 लिखिए। और ये हो जाएगी x1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m की वैल्यू क्या है इसमें 2, y2 की वैल्यू क्या है -3, n की वैल्यू क्या है इसमें 1, y1 की -1 अपॉन 2 प्लस 1, या m की वैल्यू तो इसमें 1 आई 2 ये सॉरी सही है, ये 2 हो जाएगी और ये 1। 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 2 और 1 3 2 3 जा 6
एंड माइनस 1 1 जा 1/3, तो ये आएगा 0/3 कॉमा माइनस के 7/3 एंड 0 कॉमा माइनस 7/3 देंगे x कॉमा y। ये क्या आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. देखिए क्या किया है इसमें, एक ABCD क्या है, ग्राउंड है, एक स्कूल का एक ग्राउंड है ये। इसमें क्या है कि ये फ्लावर रखे हुए हैं, एक 1 फ्लावर 2 फ्लावर 3 फ्लावर, कितनी दूरी पर, ईच 1 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, इस तरह से कितने ये 100। आगे क्वेश्चन कहता है इन फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 इन द डिस्टेंस AD। ये जो AD है निहारिका कितनी दौड़ती है, 1/4, तो 100 पोर्ट्स है हमारे पास, तो 100 पोर्ट्स का 1/4 निकाल लेंगे। उसके बाद ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, ये क्या किया, निहारिका दौड़ती है 1/4 तो दौड़ती है AD के, और सेकंड लाइन में दौड़ रही है वो, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, ये प्रीत भी दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, ये दौड़ता है 1/5 डिस्टेंस AD, कौन सी लाइन में दौड़ता है, ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन कहाँ पे, ये रही 8th लाइन, एंड पोस्टेड ए रेड फ्लैग, इसके हाथ में क्या रेड फ्लैग है, इसके हाथ में क्या ग्रीन फ्लैग है, और ये 1/4 में क्या करता है, ये पोस्ट करता है, यहाँ पे आके पोस्ट कर देता है, ये यहाँ पे पोस्ट करता है। निहारिका यहाँ पे दौड़ रही है, प्रीत यहाँ पे दौड़ता है। वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इनके बीच की दूरी क्या है, इसे मान लेंगे A, इसे मान लेंगे हम B। पहले हम A के कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर B के कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे, लगा देंगे इसमें, तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी AB की। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए पहले सपोज दैट दिस इज A, दिस इज B। A पे निहारिका रन्स कर रही है, B पे प्रीत रन कर रहा है, तो पहले A के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। कैसे, हमेशा पहले x होता है, दूसरा y होता है, तो सेकंड लाइन में है, तो A के लिए क्या होगा 2 कॉमा, अब हमें पॉइंट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ A। कैसे निकालेंगे, इसे 2 हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत आएगी, y के लिए आएगी, तो 1/5 रन कर रही है, कितने का, 100 फ्लावर का, तो कितना आएगा 5 2 जा 10 5 0 0, कितना आएगा ये 20, तो दिस विल बी 20 के इक्वल हो जाएगा। B के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, 8 लाइन में है ये, तो 8 हो जाएगा, और ये दौड़ता है कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ प्रीत लिख दो B के लिए। इसमें क्या होगा, ये 1/4 रन कर रहा है, y के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, y कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है, सीधे सीधे x = 2 y x = 8 इसमें भी, तो ये 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं, 4 2 जा 8 4 5 जा 20 यानी 25। अब हमसे क्या पूछी गई है, हमसे इस A के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, 20 और B के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 8, 25, इसकी डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे। कैसे, AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारे पास, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास, y2 है हमारे पास 25
-20 का होल स्क्वायर, 8 × 2 = 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 6 × 36, 5 × 5 = 25, कितना बचा 6 × 5 = 11, 3 × 5 = 6, √61 यूनिट। तो ये आ गया आपका 61 यूनिट। ये यूनिट नहीं इसमें दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, मीटर। एक बात और पूछी गई है इसमें, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, यदि इनके जस्ट बिटवीन कोई रश्मि नाम की लड़की है जो यहाँ पे एक फ्लैग पोस्ट करती है, जस्ट बिटवीन इनके बीच में हाफ उसमें, तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसे कहाँ जो उसका जो फ्लैग है उसे कहाँ पोस्ट करना चाहिए। तो देखिए ये हमारे 2 पॉइंट है, सपोज करो वो यहाँ पोस्ट करता है बीच में, तो इसका क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे पी के, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पी, इन जहाँ रश्मि फ्लैग पोस्ट करेगी तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है सीधे x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, y इक्वल, तो x के लिए क्या आएगा 2 + 8 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2, यानी ये होगी 5th लाइन, क्या हो गई ये 5th लाइन। y के लिए क्या आएगी, y1 क्या है 20 + 25 अपॉन 2, ये 45 अपॉन 2, ये क्या आएगा 22.5, यानी ये 5th लाइन में 22.5 मीटर दूरी पर, 5th लाइन में 22.5 मीटर दूरी पर ये फ्लैग पोस्ट करेगी, कौन, रश्मि। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।